अब ना हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इनिशियली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया था वो 1828 में इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अर्ली साइंटिस्ट जो थे, अर्ली साइंटिस्ट बिलीव दैट we cannot prepared organic compounds in lab। जो अर्ली साइंटिस्ट थे इनका मानना था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब से नहीं ले सकते, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 रिसोर्सेज हैं जो इनके मेन रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स हैं, सेकंड एनिमल्स हैं, जो हम लोग प्लांट से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले रहे हैं वो कंपोजिशन किसकी है? हाइड्रोजन की, कार्बन की, ऑक्सीजन की। और जो हम लोग एनिमल से ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, और जिनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं, वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर और फास्फोरस पाया जाता है। नाइन्टीज सेंचुरी में एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, जैकब ब्रेज़िलियस। He put vital force theory. Due to vital force theory, he will be awarded with Nobel Prize because at that time vital force theory is a main theory of organic केमिस्ट्री। जो ये मेन थ्योरी थी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फॉल करी थी, और उसका ये मानना था कि ये जो उनका ये मानना था ये जो थ्योरी है ना इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और वाइटल फोर्स थ्योरी ये थी कि हम लोग ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना इनको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एट लेबोरेटरी लेवल। एट लैब स्केल। और इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर किया था? इसने अमोनियम सायानाइड को लिया, अमोनियम सायानाइड NH4CnO, इसने इसको हीट किया। हीट करने के बाद जब इसकी रीअरेंजमेंट हुई तो ये यूरिया में चेंज हो गया। NH2H2NCONH2 इट्स यूरिया। आप लोगों को पता है यूरिया जो है वो मेन कंपोनेंट है फर्टिलाइज़र के तौर पे। यूरिया को हम लोग एज अ फर्टिलाइज़र फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जितना भी क्लासिकल कॉन्सेप्ट था ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में या हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, वो सारे का सारा रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये जो ब्राज़ीलियस था, ब्राज़ीलियस ने जो वाइटल फोर्स थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी, वाइटल फोर्स थ्योरी ने इन सारे कॉन्सेप्ट को गलत कर दिया कि इनको सिर्फ हम लोग प्लांट्स या एनिमल से ले सकते हैं, इसको हम लोग लैब स्केल पे प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद अर्ली 20s में एक साइंटिस्ट आया
कोबोलर, इसने क्या किया, इसने लैब स्केल के ऊपर डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इसमें आ जाते हैं पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, मैनी पॉलीमर्स, ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो इसने लैब स्केल पे हमें प्रिपेयर करके दी। और ये आप लोगों का ये पेज नंबर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 11, और ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन है। ये आप लोगों ने ये सारे का सारा करना है। इंट्रोडक्शन के अलावा हम लोगों ने आज डेफिनेशन की है, इंट्रोडक्शन किया है, हम लोगों ने वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ा है। ये वाला पेज आप लोगों ने लर्न करना है, पेज नंबर 51। और अगर कोई क्यूरी हुई, कुछ भी हुआ, तो आप लोग उसके बारे में पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।